Hello everyone, welcome back to Let's Do Chemistry channel. I hope you all are good and doing well. So today we are discussing UTT paper number 2 English, in which first language आपने हिंदी चूज़ करा होगा और सेकंड लैंग्वेज आपने इंग्लिश चूज़ करा होगा और ये सेट बी है. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 1. इसमें आपको क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको फिल करना है जो कि इसे कंप्लीट कर सके. बाय जुलाई 2025 शी डैश इन दिस फिल्म फॉर 11 ईयर्स. क्वेश्चन नंबर 61 था ये. तो देखिए ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात कर रहा है. सो इसमें आपका क्या हो जाएगा, विल हैव बीन वर्किंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट प्रोवाइड डैश द बेड डेस्ट. तो ये आपका प्रपोजिशन से क्वेश्चन है, तो अगेंस्ट इसका अप्रोप्रिएट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 63, डू एज आई से. सो ये क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है, तो जो भी आप आगे बोलते हैं उसका नेगेटिव आप पीछे लगा देते हैं, तो डिडंट यू. सो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में आपको क्या करना है, अंडरलाइन पार्ट में आपको देखना है कि ये सही मतलब क्या इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, और ये आपको क्या करना है, फिल करना है. सो वेट. क्वेश्चन नंबर 64, द न्यू बैंक क्लर्क किक्ड ऑफ अ रो विथ अ कलीग. तो ये देखिए, ये इसमें कोई भी आपकी एरर है ही नहीं, तो ये नो इम्प्रूवमेंट का आपका क्या है, केस है. क्वेश्चन नंबर 65, यू हैव कम हियर विद अ व्यू टू इंसल्ट मी. अब देखिए यहाँ पे आपका सभी में देखिए सारों में आपका टू ऑफ फॉर का बस डिफरेंस और इंसल्टिंग आपका यूज़ हो रहा है या फिर नो इम्प्रूवमेंट. तो ऑफ इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, अप्रोप्रिएट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 66, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक द गिवन सेंटेंस. शी होप्स टू बिकम एन इंजीनियर आफ्टर शी डैश हर एजुकेशन. तो वो इंजीनियर बनना चाहती है जब वो जब क्या होगा, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुकी होगी. तो इसके लिए क्या आएगा, हैज़. ठीक है. 66 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी. क्वेश्चन नंबर 67, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड. अब देखिए, हॉस्पिटैलिटी, इम्पेडिमेंट, ऑस्ट्रेज एंड पेंटिटेंस. आप देखिए इसमें सबसे ज़्यादा आपको जो मिस स्पेल्ड जो आपका वर्ड है वो इम्पेडिमेंट. क्यों? क्योंकि इम्पेडिमेंट की स्पेलिंग एक्चुअली होती है IMPEDIMENT. सो ये मिस स्पेल्ड था. नाउ क्वेश्चन नंबर 68 to 71, ये आपका अब एक पैसेज दिया है जो कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी पे है, और वो भी USA में इसके बारे में बात हो रही है कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कब अच्छी रह सकती है, जब आप फिट होंगे. जब आप फिजिकली फिट होंगे तो आप फिजिकली भी सही होंगे और आप मेंटली भी अच्छा कर पाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 68, अकॉर्डिंग टू द पैसेज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज नीडेड टू. क्यों ज़रूरी है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी? किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, वेट लूज करने के लिए, किसी की मेंटल स्किल यानी कि कॉग्निटिव स्किल अच्छी करने के लिए, या फिजिकल और मेंटल दोनों अच्छी करने के लिए. तो डी इसका क्या है, अप्रोप्रिएट आंसर है, ताकि फिजिकल भी और मेंटल स्किल भी अच्छी हो सके, हेल्थ अच्छी रह सके हमारी. क्वेश्चन नंबर 69, इन ऑर्डर टू टोन अप द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम. अब देखिए, ये कंपलसरी करा देना चाहिए स्कूल में, इसको रीओरिएंट और इम्प्लीमेंट कराना चाहिए. थोड़ा सा सही दिशा देके इसको इम्प्लीमेंट कराना ज़्यादा अच्छा है. तो 69 का आंसर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी. क्वेश्चन नंबर 70, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन्स हेल्थ एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन टीचिंग. तो देखिए, सोशल साइंस, लिबरल आर्ट्स, नेचुरल साइंस या एनी सब्जेक्ट्स. तो देखिए सारे ही सब्जेक्ट हैं, तो एनी सब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट. क्वेश्चन नंबर 71, द ऑथर वॉन्ट्स द रीओरिएंटेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्रामेबल टू बी. ऑथर क्या चाहता है कि जो रीओरिएंटेड फिजिकल प्रोग्राम है, एजुकेशन है, ये कैसा होना चाहिए. तो ये कैसा होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए हमारी मॉडर्न सोसाइटी जो है. ठीक है. मिनिमल करिकुलर टाइम देना चाहिए, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, थॉटफुल होना चाहिए. वही मतलब एकदम पूरा कंप्लीट नहीं बन रहा है. ठीक है. सो नाउ आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं ये अगेन यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, जो कि पैसेज में आपको बताया गया कि सिविलाइजेशन जो मतलब आजकल के लोग अपने आप को सिविलाइज कब समझते हैं, कि जब वो अपने फोर फादर से अच्छे कपड़े पहनते हैं, या उन्होंने अच्छे साइंस ने कुछ अच्छा ऐसे आविष्कार कर दिए हैं कि वो और ज़्यादा लिथल उन्होंने जो हैं फाइट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बना दिए हैं. तो ये इस पे बेस्ड है. तो वाई डू वी कॉल आवरसेल्व्स सिविलाइज्ड. हम अपने आप को सिविलाइज्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज वी फील दैट वी लिव एंड वेयर बेटर क्लोथ्स देन आर फोर फादर्स. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छी लाइफ जी रहे हैं और अच्छे कपड़े पहन रहे हैं अपने फोर फादर से, तो हमें तब लगता है कि हम क्या हो चुके हैं, सिविलाइज हो चुके हैं, सभ्यता की ओर बढ़ चुके हैं. तो क्वेश्चन नंबर 73, अ मैन कैन ट्रूली बिकम सिविलाइज. एक आदमी सच में कब बन सकता है सभ्य? बाय विनिंग वॉर्स अगेंस्ट आर एनिमी कंट्रीज, बाय टीचिंग आर स्टूडेंट एज लो टू फाइट देयर एनिमीज, बाय रिड्यूसिंग द आर्म फोर्स, बाय गिविंग अप द ओल्ड हैबिट ऑफ फाइटिंग टू रिस्टोर पीस इन लाइफ. तो ये पूरा पैसेज जो है आपका, ये यही समझाना चाह
रहा है कि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है हमारे हम फाइट वगैरह भी ये ज़्यादा करने लगे, जैसे कि अभी रसिया में आपने देखा है किस तरीके से उन लोगों ने करा है। तो ये जो भी है, जैसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी फाइट करने की जो है आदत है वो भी बढ़ती जा रही है। ये इस पे ये पैसेज जोड़ देगा। तो 73 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बाय गिविंग अप ओल्ड हैबिट्स एंड फाइटिंग टू रीस्टोर पीस इन लाइफ। हमारे अगर हमें अपनी ज़िंदगी में शांति वापस लानी है तो हमें ये जो हमारी लड़ाई झगड़े की आदत है इसे छोड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 74, गिव करेक्ट सिनोनिम टू द वर्ड एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मतलब होता है हमारे पूर्वज, तो इसका करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? फोर फादर्स। क्वेश्चन नंबर 75, वाई डज द ऑथर से नाउ वी कैन किल मोर इजीली एंड स्विफ्टली देन एवर बिफोर देन इवन बिफोर। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से पहले से के कंपेयर में अच्छे से मारा जा सकता है। ऐसा क्यों? बिकॉज साइंस हैज़ इन्वेंटेड एडवांस लीथल वेपन्स, बिकॉज साइंस हैज़ इन्वेंटेड एडवांस सैटेलाइट्स, बिकॉज वी हैव गिवन अप द हैबिट ऑफ फाइटिंग ईच अदर, बिकॉज वी हैव बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़। देखिए, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ से तो इसको कोई मतलब नहीं है, और हमने अगर लड़ाई झगड़े की आदत छोड़ दी तो ये तो पॉजिटिव हुआ। और साइंस ने बहुत सारी सैटेलाइट्स बना दी है, तो सैटेलाइट से तो इसमें कुछ मतलब नहीं है। तो बिकॉज साइंस हैज़ इन्वेंटेड एडवांस लीथल वेपन्स, क्योंकि साइंस ने बहुत ज़्यादा घातक क्या बना दिए हैं, हथियार बना दिए। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा। इसका पिन पॉइंट क्या था? फोर फादर्स, पूर्वज जो हमारे थे उनसे हम अपने आप को कंपेयर कर रहे थे, और हमें ऐसा लग रहा था पूरे पैसेज में कि हम सब भी कब हो चुके हैं कि अपने पूर्वजों से अच्छे कपड़े पहनते हैं, और हमारे पास अब क्या है, काफ़ी लीथल वेपन्स है। तो ये ऑथर कहना चाह रहा है कि पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू। जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की टेक्सोनॉमी है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो देखिए, ये हमारी कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव का मतलब आप समझते हैं बुद्धि से रिलेटेड है, अफेक्टिव का मतलब भावों से रिलेटेड है, और साइकोमोटर से मतलब गति से रिलेटेड है। तो ये सभी चीज़ों से जो है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी अगर आप साइंस से दे रहे हैं, और कि ब्लूम ने कहा था कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तीनों चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो ऑल ऑफ द बस क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 77, द स्ट्रक्चरल अप्रोच को रिलेट्स। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होती है वो ग्रामर एंड कंपोजिशन पे को कोरिलेट करती है। क्वेश्चन नंबर 78, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ रिकमेंडेड टू गिव द एक्सप्लोजर ऑफ अदर लैंग्वेजेस to the students from early childhood education, grade 1st, grade class 3rd और grade class 6। तो देखिए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है वो चाहती है कि बच्चे एक्सपोजर करें अलग अलग लैंग्वेज का। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 79, द लिसनिंग इज़ द फंक्शन ऑफ। लिसनिंग किसका फंक्शन है? तो देखिए, लिसनिंग जो फंक्शन है वो ऑडियो सेंस आपका हो सकता है, ऑडियो सेंस भी हो सकता है, वैसे लिंगुअल सेंस हो, लिंगुअल सेंस मोर ऑफ बोलने पे एम्फेसिस करता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, टीचिंग एड्स आर यूज फॉर। टीचिंग एड्स जो होते हैं या टीचिंग मटेरियल्स जो होते हैं आपके, वो क्यों यूज़ होते हैं? तो क्या होता है? मेकिंग लेसन इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, मेकिंग स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन लर्निंग। तो ऑल ऑफ द, देखिए सारी ही पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव ही हमेशा क्या करना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट शुड बी द ऑर्डर फॉर द प्रोसेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। फ्रॉम रेमेडियल टीचिंग जो होता है उपचारात्मक शिक्षण, उसके लिए क्या आपका प्रोसेस होना चाहिए? कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग द सपोर्ट मटीरियल्स, अडेप्टिंग द करिकुलम, चूजिंग द अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजीज, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मटीरियल्स या सेटिंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो क्वेश्चन नंबर 81 जो है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेट करना पड़ेगा ना हमें टीचिंग ऑब्जेक्टिव, क्या पढ़ाना है, क्या करना है। तो सबसे पहले नंबर 5 हो जाएगा, सेट करेंगे हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव। उसके बाद क्या हो जाएगा, अडेप्टिंग द करिकुलम, देखेंगे करिकुलम कैसा है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मटीरियल, टीचिंग मटीरियल्स को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, जमा करेंगे, है ना। उसके बाद है चूजिंग द अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज, फिर हम स्ट्रेटजीज देखेंगे कि ये बच्चा यहाँ पे वीक है तो उसको ऐसे सुधारेंगे, इस तरीके से। फिर कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग द सपोर्ट मटेरियल्स, फिर हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और प्रिपेयर करेंगे क्या हम साथ में सपोर्ट मटेरियल्स ले जा सकते हैं। तो 81 का अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 82, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस टू फाइंड वेदर देयर इज एनी एरर इन एनी पार्ट ऑफ इट। ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी एल्स। उसने मेरी जैसे मैंने उसे एडवाइस दी थी उसकी तरह तो उसने काम नहीं किया, लेकिन किसी और की जो एडवाइस थी उसकी तरह उसने काम करा। तो 82 में क्या है, कोई भी एरर नहीं है, तो नो एरर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे वैसे जो होना चाहिए था आपका कायदे से, ये आपका गड़बड़ है। ये एल्स जो आपका लिखा है ना, ये एल्जेस होना चाहिए था। तो एक्चुअल में ये डी नहीं, सॉरी, ये सी होगा, क्योंकि समबडी एल्सेस होना चाहिए था। समबडी एल्स की उसने एडवाइस से क्या करा था, काम करा था। ठीक है। ये यहाँ पे गलत था कि ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस, मेरी एडवाइस की तरह उसने काम नहीं करा, बट समबडी एल्सेस, ये होना चाहिए था इसमें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 83, आई लाइक दैट अपॉर्चुनेट मोमेंट वेयर द वर्कर्स
प्रूव देमसेल्स एंड केम आउट विक्टोरियस। तो 83 जो आपका है, तो यहाँ पे जो वेयर है ना, वेयर, ये वेयर यहाँ पे ये नहीं यूज़ होना चाहिए था, वेयर के बदले यहाँ पे यूज़ होना चाहिए था व्हेन। तो आपका क्या हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो कि एक्चुअल में क्या है, गलत है, वो गलत ही यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर आपका बी था। अब 84 में हम जा रहे हैं। 84 आपका कह रहा है चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट, सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर चले गया, ये हम अब कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 84 से हम स्टार्ट हो रहे हैं। सो यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है इसका बेस्ट अल्टरनेटिव देके। प्लीज टेल मी वेयर इज द बस स्टॉप, वेयर स्टॉप द बस, वेयर इज द बस स्टॉप बी, वेयर द बस स्टॉप इज। तो वेयर द बस स्टॉप इज जो हो जाएगा आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि बस स्टॉप कहाँ है। नेम द एडजेक्टिव इन द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दोज रास्कल्स मस्ट बी पनिश्ड, ये जो रास्कल्स हैं इन्हें पनिश किया जाना चाहिए। तो ये क्या है, दोस्त जब भी आता है तो आप समझ जाइए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपका है। क्वेश्चन नंबर 86, चूज द वर्ड विच हैज़ मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग एज द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर। रिज्यूम, तो रिज्यूम जो होता है आपका रीओपन करने के लिए या किसी भी चीज़ को दोबारा से वो करने के लिए होता है, तो ये रिव्यू जो हो जाएगा इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। तो 86 का आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर 87, चूज द वर्ड विच हैज़ अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। 87 के लिए ही है ही यील्डेड टू टेम्पटेशन। अब यील्डेड का मतलब तो आपको पता ही होगा, यील्ड का मतलब उगाना, या इस तरीके से, तो इसका हो जाएगा रेजिस्टेड। क्वेश्चन नंबर 88, द साइंस ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज इज नोन एज। वर्ड्स और लैंग्वेज की जो साइंस होती है उसे क्या कहते हैं, तो बिब्लियोग्राफी कहते हैं। फिलोसोफर इसको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, अ स्टेटमेंट डेट कैन हैव अ डबल मीनिंग इज। एक स्टेटमेंट जिसकी डबल मीनिंग हो सकती है, दो मीनिंग हो सकती है, जैसे नो, नो, एन ओ नो का मतलब होता है नहीं, के एन ओ डब्ल्यू का मतलब होता है जानना, तो ये क्या है, एम्बिगियस आपका होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90, चूज द बेस्ट ऑप्शन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड idiom or phrase the given sentence. He was unable to account for the deficit in the firm's bank balance. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टू पॉइंट आउट द बैलेंस शीट, क्योंकि ये डेफिसिट का मतलब बैलेंस शीट से ही रिगार्डिंग होता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आए तो प्लीज़ लाइक, डू, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर आपको ये पसंद आए तो हम ऐसी ऐसी वीडियोज़ और लाएंगे और मैथ्स और साइंस के भी पेपर्स आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।